वर्डप्रेस के पोस्ट को रिएक्ट जेएस में एज अ कार्ड कैसे डिस्प्ले करना है। आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पोस्ट को कार्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए मैं टेलविंड सीएसएस के स्टाइलिंग का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे टर्मिनल में जाते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू टर्मिनल करता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फ्रंट एंड के फोल्डर में नेविगेट कर जाना है। तो सी डी फ्रंट एंड, और यहाँ पे हमें जो कमांड लिखना है उसके लिए मैं चलूँगा टेलविंड के वेबसाइट में। यहाँ पे आपको जाना है गेट स्टार्टेड पे, फ्रेमवर्क गाइड्स, और यहाँ पे आपको एकदम नीचे मिल जाएगा क्रिएट रिएक्ट ऐप का लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिया हुआ है कि आपको स्टार्टिंग से कैसे करना है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए कमांड्स दिए हुए हैं, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना है। तो मैं ये जो लाइन है इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये तो क्या क्या चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे, टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करने वाले हैं, पोस्ट सीएसएस और ऑटो प्रीफिक्सर को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो एंटर करता है, इसके इंस्टॉल होने का वेट करता है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, जो ये सेकंड कमांड है वो हमें रन करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी से ही। चलिए, तो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब जो सेकंड कमांड है उसे फायर करता है। अब जैसे मैं ये सेकंड कमांड फायर करूँगा, हमारे फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर टेलविंड सीएसएस के कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बन जाएंगे। मैं ये सर्वर का फोल्डर उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, हमारा फ्रंट एंड का फोल्डर है ये, ऐसे को क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे टेलविंड के कुछ फाइल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एंटर करता हूँ मैं। हमारे पास यहाँ पे टेलविंड सीएसएस के कन्फिग फाइल और पोस्ट सीएसएस के कन्फिग फाइल यहाँ पे बन के आ गए। तो हमें काम पड़ने वाला है ये जो टेलविंड सीएसएस का कन्फिग डॉट जेएस है, उसका काम पड़ने वाला है। उसको ओपन कर लिया मैंने, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, और यहाँ पे थर्ड स्टेप में इन्होंने बोला है टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट जेएस में ये जो कोड है हमें उसे कॉपी करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। चलिए सेव करते हैं। इस फाइल का काम खत्म हो गया, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। और फिर इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमें ये तीन जो लाइन है उनको इंक्लूड करना है। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस को ओपन करता है, यहाँ पे बॉडी टैग के ऊपर चलेंगे, इसको भी सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता है। ठीक है, ये हो गया। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है। तो एक बार यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो मार्कअप है उसे चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो पावर शेल है इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, और हमारा जो नोड है वो कंपाइल हो रहा है अभी। ओके, ठीक है, एक बार देखते हैं। इसका कंपाइलेशन जैसे ही ख़त्म होता है, अगर हमारा यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो गया, तो इसका मतलब हमारा टेलविंड सीएसएस इंक्लूड हो चुका है सही से। अगर वो चेंज नहीं हुआ तो हम अपने सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड आ गया है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे स्टाइलिंग है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार सर्वर को बंद कर दूंगा और एक बार रीस्टार्ट कर दूंगा सर्वर को। अब देखिए, यहाँ पे टेलविंड सीएसएस इंक्लूड हो चुका है। कैसे पता चल रहा है, हमारे जो H1 टैग्स है उनकी स्टाइलिंग यहाँ से निकल चुकी है। देखिए, आपको अगर याद होगा तो ये शेड्यूल जो है वो पोस्ट का हमारा टाइटल है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करके देखने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पुराना वाला लोडेड है। तो देखिए, ये वाले जो है वो हमारे H1 टैग्स है, और यहाँ पे हमारे पास उनकी पूरी स्टाइलिंग निकल चुकी है। तो टेलविंड सीएसएस क्या करता है कि जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है, हमारे जो एलिमेंट्स के ब्राउज़र के थ्रू जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल आती है, उन सारे स्टाइल्स को वो निकाल देता है। अब एक काम करता है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये जो हमारा डिव है ये हमारा एक पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं करूँगा क्लास नेम, बॉर्डर कर दूंगा। एक बार सेव करता हूँ इसको, कंपाइल हो गया। देखिए, हमारे पास यहाँ पे
एक बॉर्डर लग के आ गया है सब में। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये बॉर्डर तो चाहिए नहीं, ऐसा निकाल देता हूँ। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए कि हमारे जो पोस्ट है वो एक कार्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा बाहर और यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा। हम कुछ क्लासेस लिखेंगे, क्लास नेम, और यहाँ पे मैं दूंगा फ्लेक्स जस्टिफाई इवनली अलाइन मिडल। इतना सेव करके देखते हैं क्या इफेक्ट आता है हमारे पास। हमारे जितने भी पोस्ट थे वो डिस्प्ले फ्लेक्स में एक ही लाइन में यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो हमारे कार्ड्स है, ठीक है, बॉर्डर रहने देते हैं, BORDER बॉर्डर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, मैं दूंगा पैडिंग, तो लिखूंगा P 8 पिक्सल 12 पिक्सल। टेलविन का इंटेलिजेंस मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है VS कोड में, तो इस वजह से मुझे ये पूरी लिस्ट दिख रही है मेरे पास कौन कौन से क्लासेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरे पास मैं P3 ले लेता हूँ, उसमें 12 पिक्सल की गैपिंग है, तो देखते हैं वो कैसा लगता है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स व्रैप। ठीक है, फ्लेक्स, एक बार मैं अल्टर स्पेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो इंटेलिजेंस है उसका सजेशन आने लगेगा। फ्लेक्स तो नहीं है, व्रैप, आई थिंक फ्लेक्स व्रैप करके कुछ है, हाँ ये रहा। ठीक है, तो इसी क्लास का यूज़ करेंगे, सेव करते हैं इसको। ये हो गया, हमारे जो कॉलम्स है वो कंटेंट के साइज़ के हो गए, उनमें पैडिंग लग गई है, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग दिख रही है बॉर्डर से। ठीक है, और ये सारे एक ही लाइन में आ गए। तो अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड है हमारे पास, ठीक है, ये जो डिव है जो हमारे लूप के अंदर चल रहा है वो हमारा कार्ड है। ठीक है, ठीक है, मैं इस पर ये कार्ड लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा कार्ड है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक विथ दे दूँगा। विथ देने के लिए W लिखना होता है, और W देकर डैश करके हमारे पास ये सारे विथ यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई एक विथ सिलेक्ट कर लेता है, 96 300 पिक्सल्स, देखते हैं ये कितना होता है। देखिए मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो अगर मैं बहुत ख़राब डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इतना हो गया हमारा जो 300 पिक्सल का हमारा विथ लगा वो। ठीक है, तो 384 पिक्सल ये हमारी विथ लग गई है यहाँ पे। अब जो टाइटल है उसको मुझे अगर सही करना है तो यहाँ पे मैं चलूँगा क्लास नेम। ठीक है, को मैं दूँगा टेक्स्ट LG, फॉन्ट मीडियम। ठीक है, देखते हैं एक बार। ओके, थोड़ा बड़ा हुआ है, इसको बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट फॉन्ट बोल्ड करके भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड है तो बोल्ड ले लेते हैं, वो बोल्ड हो गया। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर को निकाल दूंगा, बॉर्डर निकाल के मैं यहाँ पे दे दूंगा शेडो। हमारे पास शेडो देने के लिए टेलविन CSS में बहुत ही इजी वे है, तो यहाँ पे लिखना है शेडो, और यहाँ पे आप शेडो की साइज सिलेक्ट करते हैं और ये जो सारी CSS है वो अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लूँगा शेडो LG। ठीक है, सेव करता हूँ, और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारे पास शेडो लग गई है सारे कार्ड में। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर में चलूँगा, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं कर दूँगा गैप। गैप कर देते हैं हम, कुछ 20 पिक्सल की गैपिंग दे देते हैं। गैपिंग आ गई यहाँ पे, तो वो थोड़ा डिफरेंस लगे यहाँ पे। 20 पिक्सल थोड़ा कम लग रहा है, आई थिंक 10 दे देते हैं, यानी कि 40 पिक्सल हो जाएगा। देखते हैं अभी, 40 पिक्सल मुझे थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन कह नहीं सकते, आई डोंट नो। मैं क्या करूँगा, ये जो कंटेनर है ना हमारा, इसको भी मैं विथ दे देता हूँ, एक मैक्स विथ दे देता, तो क्या होगा, हमारा जो पूरा कार्ड है वो एक कंटेनर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये गैपिंग है ना उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे हम बूटस्ट्रैप में कंटेनर यूज़ करते थे बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे विथ के साथ इसको विथ दे देंगे। तो देखते हैं विथ कितने हैं हमारे पास।
50 में कितना आता है? 0 नहीं, 50 हमारे पास 50 नहीं है, 52 है। 200 ये तो नहीं चाहिए। 20%, 40%, 60%, ओके। हम विथ एक्चुअली ऐसे 4/5 में भी दे सकते हैं, तो ये वाला एक बार ट्राई करते हैं। विथ 4/5 यानी 80% विथ है यहाँ पे हमारे पास। तो ये देखते हैं एक बार, कंपाइल जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पे देखते हैं क्या फ़र्क आता है। हमारे पास यहाँ पे विथ कम हो गई है, लेकिन कितनी है यहाँ पे तो देखते हैं इंस्पेक्ट करके। ओके, हमारी विथ इतनी बची है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये विथ जो है वो मुझे सही लग रही है। यहाँ पे मैं करता हूँ मार्जिन ऑटो, ठीक है। एम डैश ऑटो करेंगे तो ये हो गया मार्जिन ऑटो। आई गेस मैंने जूम नहीं किया है, तो एक बार मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, तो शायद आपको सही से दिख रहा होगा। साइड बार को भी मैं क्लोज करना भूल गया, तो साइड बार बंद कर देता है। ये देखिए हमारा जो मेन कंटेनर है वो अभी सेंटर में आ गया है। ओके, और यहाँ पे हमने दिया है इवनली, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, बिटवीन, ठीक है। देखिए हमारे पास जस्टिफाई बिटवीन का इफेक्ट आ गया है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, विथ जो हमने 96 लिया था हमारे कार्ड की, तो उसको मैं चेंज कर दूंगा, कुछ 80 के आसपास कर देता है। 320, 70 में 288, चले 288 ट्राई करते हैं। चले, मैं यही चाह रहा था कि ये जो कंटेनर है वो हमारे 3 एक ही लाइन में आ जाए। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकता हूँ, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 70 के बाद कुछ और नंबर है क्या? 72 है और 7/12 है, तो एक्चुअली हमें 72 तो नहीं चाहिए, हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे 72 में 288 पिक्सल आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ 8 में चेक करता हूँ, 8 में कुछ है। 80 है हमारे पास, और 80 का मतलब है 320 पिक्सल, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स मुझे चाहिए 300 पिक्सल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे विथ हाइफन, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके इसके अंदर मैं जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा उसका हमें यहाँ पे पिक्सल्स में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको। जो कार्ड की विथ है वो यहाँ पे हमें 300 पिक्सल की मिल गई है। तो वो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलता है, और ये जो विथ है इसको यहाँ से इंक्रीज करके देखते हैं। 310 नहीं, 30, ये थोड़ा सही लग रहा है। 40 नहीं, 40 में नीचे चला गया वो, तो 30, ठीक है। 330, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 330 पिक्सल्स की स्पेसिंग दे दूँगा, मतलब साइज उसकी जो विथ है वो स्पेसिफाई कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी एक और चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा जो मेन कंटेनर है उसमें मैं टॉप और बॉटम से पैडिंग दूंगा। टॉप और बॉटम में पैडिंग देने के लिए पी वाई का यूज़ करेंगे, यानी कि पैडिंग वाई एक्सेस में। अगर आपको ग्राफ याद होगा तो एक्स और वाई एक्सेस होता है, तो वाई एक्सेस यानी टॉप और बॉटम साइड में। यहाँ पे मैं पैडिंग दे दूंगा, चलिए 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, मेरा मतलब है 10 पॉइंट की, यानी कि 40 पिक्सल। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो गया ऊपर से, नहीं तो वो एकदम चिपक के लग रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, शेडो है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस देने के लिए हमें क्या लिखना होता है, राउंडेड, राउंडेड LG। अब इसमें भी साइजेस दे सकते हैं, अगर आप कंट्रोल स्पेस बार दबाते हैं, तो अगर आपने इंटेलिसेंस इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इसमें भी यहाँ पे साइजेस देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा राउंडेड LG, जो कि 8 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस ऐड कर देगा, ठीक है। तो सेव करता हूँ, हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, चलिए, तो अब एक काम करते हैं, हमारे जो कार्ड है उसके अंदर एक इमेज टैग ऐड कर देते हैं। इमेज टैग में हमें SRC पास करना है, और यहाँ पे मुझे याद नहीं है हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पे आ रहा था, तो एक बार नेविगेशन में देख लेते हैं, यानी कि नेटवर्क टैब में देख लेते हैं हमारे पास API में इमेज टैग कहाँ पे आ रहा था। आई थिंक कंसोल भी करवाया था मैंने, हाँ बिल्कुल। ये हमारे पास सिंगल पोस्ट है, अगर हमारे पास यहाँ पे फीचर्ड इमेज आ रहा होगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा।
फीचर्ड मीडिया है, फॉर्मेट है, एक्सेप्ट है। यहाँ पर बस मीडिया का आईडी आ रहा है, लेकिन कोई भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ ऑनलाइन, प्लेस होल्डर इमेज, और ये जो एपीआई है हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो ये एपीआई बेसिकली क्या करता है, आपको एक प्लेस होल्डर इमेज जनरेट करके देता है। आप यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे यहाँ पे 300 है, अगर मैं यहाँ पे 150 पास करता हूँ तो ये मुझे एक 150 का पीएनजी बना के दे देता है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 500, देखते हैं 500 की इमेज अवेलेबल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे चलता है कॉपी, और यहाँ पे हमारे पास एसआरसी के अंदर इसको पेस्ट कर देता है। अब इमेज टैग लिया है तो इमेज टैग में अल्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो अल्ट एट्रीब्यूट दे देते हैं इसको, और अल्ट एट्रीब्यूट में हमारा जो टाइटल है हम उसी को पास कर देंगे। सेव करते हैं वापस से, यहाँ पे आता है, हमारे पास यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे दिख गया है। हमें पे टेलविन के काफ़ी सारे क्लासेस है, आप इस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको अवेलेबल हो जाता है। आप अगर टेलविन सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे कंपोनेंट्स देख सकते हैं, टेम्पलेट्स देख सकते हैं। टेलविन के काफ़ी सारे आपको फ्री टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको वो यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ये पेड है लेकिन आपको कुछ फ्री सेक्शंस भी मिल जाते हैं यहाँ पे। और अगर आपको थर्ड पार्टी यूज़ करना है तो यहाँ पे टेलविन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है, जैसे कि एक लाइब्रेरी है हेडलेस यूआई। आप headlessui.com में विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्री मेड कंपोनेंट्स मिल जाएंगे रिएक्ट के लिए, और वो सारे कंपोनेंट्स हेडलेस यूआई ने टेलविन सीएसएस के थ्रू क्रिएट किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मेन्यू ड्रॉप डाउन है, लाइट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, हमारे पास टॉगल स्विच है, ठीक है। तो अगर आप किसकी वो भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, इसको आप क्लिक करते हैं तो ऐसा एक मेन्यू ओपन होता है यहाँ पे। तो आपको अगर ये कोड चाहिए आप यहाँ पे ये कोड एज इट इज़ कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले हेडलेस यूआई रिएक्ट का जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना होगा। हम आगे आने वीडियोस में अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि हमें सिर्फ हमारे जो कार्ड्स थे उनको डिस्प्ले करवाना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इसको भी मैं एक एक्चुअली फ्लेक्स बना दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे जो टाइटल और पोस्ट है इसके बीच में यहाँ पे मुझे गैपिंग चाहिए। अब मैंने वापस से मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो हो सकता है ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तो प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मुझे कौन सी स्टाइलिंग कहाँ पे ऐड करनी चाहिए थी। टेलविन सीएसएस का यूज़ करना बिल्कुल सीएसएस लिखने जैसा ही है, क्योंकि टेलविन सीएसएस में अगर आप देखेंगे किसी भी क्लास को तो वो एग्जैक्टली सीएसएस के एक प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच कर देता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ P3 में तो देखिए पैडिंग 0.75 RM वो एक ही प्रॉपर्टी है सीएसएस की जो इस क्लास के साथ हमें मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे शैडो में जाता हूँ तो शैडो में हमारे पास दूसरे सारी प्रॉपर्टीज में मिलती है, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ शैडो को ही एनहेंस करता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि बूटस्ट्रैप में था, अगर हम बीटीएन क्लास का यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाता है, पैडिंग आ जाती है, उसमें टेक्स्ट का साइज आ जाता है, उसमें मार्जिन आ जाता है थोड़ा बहुत, उसमें बॉर्डर रेडियस आ जाता है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ में एक ही क्लास में आ जाती है। लेकिन टेलविन जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक क्लास के रिगार्डिंग सिर्फ सीएसएस की एक प्रॉपर्टी ही ऐड होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो डिव है आप यहाँ पे अलग से अपना कस्टम क्लास देंगे और फिर उसमें सीएसएस जो है अपने कस्टम फाइल में लिखेंगे, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप टेलविन का यूज़ कर रहे हो। और ये जो लाइब्रेरी है वो वर्क ऐसे करती है कि जब भी हम रिएक्ट जेएस में इसका बिल्ड बनाते हैं तो टेलविन सीएसएस में जितने क्लासेस हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए होते हैं, जो एक्सपोर्ट होता है, जो बिल्ड बनता है, उसमें सिर्फ उतने ही क्लासेस का सीएसएस इंक्लूड होता है। जो बाकी सारे क्लासेस है, हमारे पास टेलविन में बहुत सारे क्लासेस है, वो सारे क्लासेस एक्सक्लूड हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में से। जिससे कि क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट की जो सीएसएस की डिपेंडेंसी है, जो सीएसएस के फाइल्स है, वो बहुत ही लाइट वेट हो जाता है। क्योंकि जब भी आप ही खुद सोचिए, अगर हम कोई सीएसएस की फाइल खुद लिख रहे हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर देते हैं बाय मिस्टेक, या फिर जानबूझ के हम किसी प्रॉपर्टी को, पहले हमने कोई स्टाइल दी होती है, अभी हमें उसको ओवरराइट करना पड़ता है। तो टेलविन का यूज़ करने से क्या होता है कि हम कोई भी चीज़
ओवरराइट नहीं करते। अगर हमें कोई चीज़ ओवरराइट करनी है तो हम डायरेक्ट उसका जो क्लास है उसे रिप्लेस कर देते हैं या फिर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेक्स दिया, और फ्लेक्स मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे दे सकूँ गैप, ठीक है। मैं गैप दे देता हूँ 20 पिक्सल्स का, यानी कि 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स आई थिंक 40 था, तो मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेव करते हैं इसको। मुझे यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, तो फ्लेक्स देखते हैं डायरेक्शन, आई थिंक कॉलम था। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ, फ्लेक्स कॉलम यानी कि लेफ़्ट टू राइट आएगा, यानी मुझे रो देना है, ठीक है। तो फ्लेक्स रो, सेव करते हैं इसको। ओके, आई थिंक मुझे कॉलम ही देना था, ठीक है। कॉलम दे देता, और क्या। ठीक है, हमारे पास ये गैपिंग आ गई है। चलिए, हमारे सारे कार्ड्स जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले होने लगे। अब मैंने फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ किया है, तो ये जो हमारे पास जो कंटेनर आ रहा है वो रिस्पॉन्सिव तो नहीं है, वो बात मुझे भी पता है। लेकिन जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था टेलविंड के साथ, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आप टेलविंड की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें जो क्लासेस है वो आप सर्च कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट सर्च करना है, अगर आपको पता करना है कि टेलविंड में बॉर्डर कैसे देना है, तो आपको जस्ट सर्च करना है कि बॉर्डर इन टेलविंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसकी जो लिंक है वो मिल जाएगी। आपको वहाँ पे जाके देख लेना है कि कौन से क्लासेस हमें यूज़ करना है बॉर्डर देने के लिए। तो ऐसे ही सारे प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको सारे क्लासेस ऑनलाइन मिल जाएंगे। टेलविन की बहुत अच्छी खासी यहाँ पे लाइब्रेरी है, मैं उसको यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आपको यहाँ पे अगर देखना हो तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन ही है, और उसके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे जो कंपोनेंट्स है, सारे जो क्लासेस है, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए हमारे पास पोजीशन, टॉप, राइट, बॉटम, विजिबिलिटी, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था टेलविंड को आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।